बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 17 बाज और सांप भाग 1 पढ़ेंगे। यह निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। बच्चों ऐसे तो बाज और सांप शत्रु होते हैं आपस में। सांप समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की गुफा में रहता था। एक दिन बाज अचानक आकर उसकी गुफा के पास गिर जाता है। वो खून से लथपथ होता है। सांप उसे देखकर पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में देखता है कि वह तो घायल है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वह उसके पास जाकर बात करने लगता है। तो चले कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। सफ़ेद सफ़ेद रंग का झाग होता है बच्चों, जहाँ पे पानी का बहाव अधिक होता है, आपने देखा होगा। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी पल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। ऐसे सुख का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, अर्थात मृत्यु सैया पर है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ, अर्थात पूरा आसमान देख आया हूँ। उन्होंने बच्चों अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहने का आशय यह है। बाज के माध्यम से यहाँ किसी बहादुर व्यक्ति की बात की जा रही है। अगर हम ऐसा माने तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे।
सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिलेगा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है बच्चों कि हम क्या करें, मेहनत करना ही छोड़ दें। किसी ने क्या खूब कहा है, मरने के लिए ही जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। जीने का अगर अंदाज आए तो कितनी हसीन है ज़िंदगी। तो बच्चों, हमें जीने का अंदाज आना चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए। कहने का आशय यह है, ठीक है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। दृष्टि मतलब नजर। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो बच्चों, ये था कहानी का पहला भाग, जिसके माध्यम से हमने एक बहादुर पक्षी बाज और दूसरा आलसी सांप के विषय में जानकारी प्राप्त की कि उसकी गुफा में कितनी दुर्गंध पड़ी है, फिर भी वह उसी में रहना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता। मतलब ऊंचे ख्वाब वो नहीं देखता, सिर्फ रेंगना चाहता है। ऊंचे कल्पना के आकाश में वह नहीं उड़ना चाहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, बाज की तरह बनना है या सांप की तरह? बाज की तरह बनना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, सांप की तरह नहीं रेंगना है। तो अब गृह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सांप कहाँ रहता था? कहाँ रहता था बच्चों? समुद्र के किनारे। कहाँ? ऊंचे पर्वत की गुफा में रहता था। पाठ में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटिए, ठीक है। जैसे इसने, उसने, क्या हुए? सर्वनाम। संज्ञा कौन हुई? जैसे बाज, सांप और जितने भी नाम हैं, समुद्र, ठीक है। तो यही है, इतने ही प्रश्न आपने लिखने हैं और कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना है और पढ़ना भी है, ठीक है। शब्दों का उच्चारण ठीक से करना है। आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे भाग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।